अच्छा, इसके पहले मीराबाई भी ने तो बोल दिया था, जब एक गुरु से मिलने गई, बोले मेरे गुरु स्त्रियों से नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि मैं तो इतना समझती हूँ कि एक ही पुरुष है, किस दूसरा पुरुष कहाँ से आया। तो इससे भी बात नहीं समझ में लोगों को आई। डर नहीं है ना, क्योंकि घर से इतना भर दिया जाता है, रामायण पढ़ लो, सुंदरकांड का पाठ पढ़ लो, गीता का पाठ कर लो, ये महाभारत पढ़ लो, ये पढ़ लो, स्कूल में भी पढ़ा ही दिया, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो किसी के पास नहीं है। रामचरितमानस में जो आप पढ़ते हैं गा गा के, हाँ ये देखो मेरी बेटी कितना अच्छे से रामायण पढ़ती है, ये प्रशंसा तो मिल जाती है, पर ये कहाँ मिलता है कि उसमें क्या लिखा हो, तुम्हें कैसे पता चला, क्या पता चला तुमको, देखो कितने अच्छे श्लोक बोलती है, ये प्रशंसा तो मिली, कितने अच्छे सुंदर गीत गाती है, कितना सुंदर भजन गाती है, पर भजन के पीछे क्या है, वो जो जानना चाहती है वो कौन दे उसको, है ही नहीं किसी के पास। नाच लो, गा लो, भजन गा लो, ढोलक बजा लो, रामायण गा लो, महाभारत कर लो, गीता गा लो, और चलो अब ये करो, तो वो जो अंदर प्यास है, वो तड़प है, वो कहाँ जाए, कौन बताए। माता पिता के बारे में तो पहले ही बता दिया, वो तो भगवान का दूसरा अवतार है, तो उनसे तो आप कुछ कह नहीं सकते, बाकी किसी से भी नहीं कुछ कह सकते, कहाँ जाएंगे। तो जो संसार चल रहा है उसको चलने दो, उसमें बहते रहो, और वो तड़प मन में लिए रहो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप जैसे गुरु उम्र के उस पड़ाव में मिल जाएंगे, तब शायद जवाब मिल जाएंगे जो मुझे मिले। ढोल गंवार पे पूरा आपको जवाब मिल गया ना, कोई संशय है उसमें? नहीं, अब कोई संशय हाँ, बहुत संशय रहा, 10-15-20 साल तक रहा, अच्छा। सबके हाथ जोड़े, कोई तो बताओ इसको, नारी के साथ इतना अत्याचार की बात इसे लिखी कैसे गई इसके अंदर। सीता साथ में जाती है, उर्मिला 14 साल महल में तरसती रहती है, इसके पीछे क्या है कोई साइंस नहीं बताता। एक नारी एक ही पत्नी एक ही है, लेकिन रूल अलग अलग है, एक पत्नी साथ में जाएगी और एक पत्नी घर पे रहेगी। सीता को गई तो उर्मिला को भी जाना चाहिए था, या उर्मिला घर पे रही तो सीता को भी रहना चाहिए था। ये डिसीजन करेगा कौन, ये पुरुष। तो हमारे मन में तो वैसी ही भावनाओं से बढ़ बढ़ के बड़े बड़े हुए ना, ये अंदर ही अंदर घुटने वाले सवाल है, किससे पूछे। इसके पीछे कुछ और था जो आपसे सुनने को मिला। महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं, ये भी एक अत्याचार में और शामिल हो गया कि भाई दिमाग तो वैसे ही कचरे से भरा हुआ था, ये और यशोधरा के साथ भी यही हो गया। तो फाइनली बड़े बड़े भारी भारी बोझे थे, ईंट पत्थर जैसे खाली हो गए। और कोई प्रश्न रहा आपका? अब नहीं रहा, बड़े थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। आप रही? हाँ, अब मैं ही रह गई। हाँ, बस तो अपने आप को रखो, बस ये सबसे जरूरी है। यही ढूंढ रही थी, और यही अपने आप को चारों तरफ ढूंढ रही थी, और खुद को ही ढूंढ रही थी। इसमें रामायण में पढ़ लो, अच्छा इसका है तो उसका है तो उसका है। आपने अभी 2 दिन पहले ही बोला था, कब तक यूँ करते रहोगे। कब तक? वो अंदर से पूरा काट डाला मेरे को, और कब तक यूँ करते रहोगे, यही तो सिखा दिया तुमसे, यही करना सिखा दिया। सूरज को जल चढ़ाओ, उधर ये करो, उधर मत्था टेको, उधर सर फोड़ दो, उधर ये कर दो। तुम कौन हो, कभी तो बताया नहीं कि तुम भी वही हो। हमारी तो किस्मत खराब है, हम तो ये लेके ही पैदा हुए हैं, ऐसा ही होता है। पर दुनिया में होता क्यों है ऐसा। मैंने एक उसमें भी क्वेश्चन डाला था, जो आपको सत्संग सुनने के विकार है ही क्यों फिर, जो उनसे पीछे ही छुड़ाना है, तो इस धरती में उतना गोल क्यों दिया कि जिससे फिर अब आए शुद्ध थे, इन विकारों में भूल गए, और अब इन विकारों से पीछा छुड़ा के फिर शुद्ध होकर फिर जाना। तो विकारों को हमने ही टेस्ट के चक्कर में अपनाया ना, स्वाद के चक्कर में। डालने वाले ने क्यों डाल दिया। लेकिन हमें, हमारे पास एक फैसला होता है
वो फैसला हम ले नहीं पाए, दबाव में, संकोच में, चाहे मान के चक्कर में हम ले नहीं पाए। हमारे पास फैसला था, लेकिन कहीं न कहीं हमें मर्यादा का, लाज शर्म का नाम दे के दबा दिया गया और हम दब गए। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हम कैसे दब गए? हमारे पास बुद्धि थी, समझ थी, विवेक था, हम उसका उपयोग क्यों नहीं किए? क्यों हम भावनाओं में बहे? क्यों रिश्तों में बह गए? हमारे पास जवाब था, लेकिन हम दब गए। सीता को भी छोटे तो रोका बच्चे गया को था। जब बोल दिया जाता है, छोटे से बच्चे को बोल दिया तो मुझसे बात मत करना, ये अच्छी नहीं है। छोटे से बच्चे को बोल दिया था, अब वो बड़े होकर के तो इनसे बात नहीं करेगा, बड़े होने तक इनके बारे में एक नफरत पैदा रखेगा मन के अंदर। तो इसमें अब बच्चे का क्या कसूर है? हमें क्यों सिखा दिया गया ऐसा? हमें क्यों बता दिया गया ऐसा? ठीक है, कभी तो आपकी समझ मजबूत हुई। नहीं, समझ मजबूत हुई तो समझ मजबूत है, तब तक यहाँ से निकल लियो। वही तो है, लड़ना चाहिए। नहीं, आखिरी सांस तक भी आई नहीं, कई जन्मों तक नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता जन्म होते कि नहीं होते, बट जो भी है निकल लिए। फिर जब अगली बार आए तो फिर स्कूल कॉलेज जब मार खाते पढ़ते वहाँ तक पहुँचे, और तब तक जब तक शायद समझ आने को थी तब तक फिर निकल लिए। तो अब तो आ गई ना, अब तो सही समय पे आई है समझ। तो प्रश्न तो मेरा वहाँ पे खड़ा है ना कहाँ? कि वहाँ पे उस बच्चे को इतना मार पीट के चलो अब तो हो सिखाया गया, क्यों? अब तो हो गया, लेकिन अब तो आप वो नहीं रही ना, अब तो मजबूत है ना। आप ऐसी गलती मत करना, दबाव संकोच में कभी जीवन ना जीना। दबाव संकोच में कभी जीवन ना जीना, समझ रही हैं? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी रिश्ता हो, अपनी बात हम जहाँ रख सकते हैं और वो मेरी भावनाओं को समझते हुए देश काल स्थिति परिस्थिति में मुझे जवाब दे रहा है, वहाँ रहिए, वहाँ आपकी उन्नति होगी। और पता चला कि हर वक्त वो बिना रिश्तों में बिना मतलब का मुझे लज्जित कर रहा है, उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो। यही नर्क है। नर्क क्या है? जब आप दबाव संकोच में जीवन जीती हैं तो वही नर्क है। कभी भी जीवन में दबाव से, कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, दबाव संकोच में कभी मत जीना। अपनी बात को पूरी तरह रखना, और आपकी अगर गलती है तो उसे स्वीकार करके क्षमा मांगना, और फिर दोबारा गलती ना करना। ये ध्यान रखना जीवन में। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, सीता को भी जाने नहीं दिया गया था, सीता को भी रोका गया था। सीता ने बोला होगा तभी गई, यानी सीता को छोड़ो, उस सब बातों में कोई दम नहीं है। यहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं, सीता की नहीं, राम की नहीं। आपका कल्याण हो जाए उसके लिए काम करो। सीता राम वो आपकी बात कभी किए क्या? वो आपकी बात कभी किए क्या? नहीं हमारा। अगर सीताराम अगर ऐसा होता तो आपको आके जवाब दे देते। आप उनके चक्कर में क्यों पड़े? आप अपने चक्कर में क्यों नहीं पड़े? कब पड़ोगे? कब पड़ोगे? मैं कह रहा हूँ कि सीता जबरदस्ती गई हो न गई हो, अपने से गई, हमसे क्या मतलब? उससे क्या होगा? गई भी कि नहीं गई, उससे क्या होगा? इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका कल्याण किसमें है उसके लिए बात करो। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा था कि कभी दबाव संकोच में अब तो मत जीना। चलो, जब आप मजबूत नहीं थी, आपको बहुत सारी बातें सिखाई गई बिना मतलब का, कि तुम ये हो, महिला हो, तुम्हें मर्यादा में रहना है, ठीक है, पति परमेश्वर है, वो सब बातें हो गई, ठीक है, ये सब बातें हो गई। और फिर बोलते हैं पार्टनर भी है, फिर बोलते हैं परमेश्वर भी है, ठीक है। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूँ, मर्यादा में जियो। क्या? मर्यादा में जियो, और दबाव संकोच में कभी जीवन ना जीना, कोई भी रहे। आपके मर्जी, जब आपकी मर्जी है तभी आपसे कोई कुछ बोल पाए या बात कर पाए या आपके पास बैठ पाए। मर्जी नहीं है तो चाहे कोई भी हो, भैया नहीं है तो नहीं है। दबाव संकोच में कभी भी पास में मत बैठो, बात मत करो, वो नर्क है, नर्क। हमें एक लड़का था यहीं, मैं
सुबह यहाँ पे बातचीत करना मना है। तो वो क्या, यहाँ 2 जन बात कर रहे थे, मैं दरवाज़ा खोला, देखा तो बात कर रहे थे। हमको 2 दिन से उसको समझा रहे थे। अयोध्या से आया था, महागुरु था। फिर मैं निकला वहाँ, उसका इंतज़ार करने लगा कि ये कब इनकी बात ख़त्म हो और कब मैं इनसे बात करूं, क्योंकि 2 बात करते हैं तो हम जल्दी टोकते नहीं कि भैया अपनी पहले ख़त्म कर लो, दोनों अपनी बात ख़त्म करो तब हम तुमसे बात करेंगे। तो जब इनकी बात ख़त्म हुई तो वहाँ आया। हम कहे आपको 2 दिन से मना कर रहे हैं कि बातचीत करना यहाँ मना है। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो कल चला जाऊँगा। मतलब कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल तक तुम्हें कौन देख पाएगा? मैं नहीं देख पाऊँगा क्या? मैं कल तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल तक कौन देखेगा? कल तक मैं तुम्हें नहीं देख सकता। फिर वो तुरंत अपना बैग भरा और फिर मैंने उससे कहा कि घर जाना। बोले मैं कहाँ जाओगे? बोले कहीं। बोला नहीं, पहले घर जाना, बात मेरी समझ लेना, मैं तुमको समझा रहा हूँ। पहले घर जाना। उसके बाप को इनके मोबाइल से फ़ोन लगवाया, बात कराया, बोला घर जाना और फिर इस नंबर पे फ़ोन करके बता देना, घर वालों से बात करा देना। और घर पहुंचा, फ़ोन करवाया, हमसे मतलब नहीं। अब बात समझ रहे हैं? बालक था, ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी भटक गया था। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं इसलिए घटना बता रहा हूँ कि भैया जब हमारी तुम्हारी नहीं पटी तो फिर हम आप क्यों पास में रहें? क्योंकि वो घुटन देता है, वो नर्क जैसा लगता है। फिर हम आपको कैसे देख पाएंगे और आप मुझे कैसे देख पाओगे? इसलिए नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। तुम कहीं और जी लो, हम कहीं और जी लेंगे। इसीलिए तो दुनिया इतनी बड़ी बनाई है कि घूमते रहो। क्या? हाँ, लग रहा है कि नहीं भैया हमारी आपकी नहीं जम रही है, हम आप साथ नहीं रहेंगे, बात खत्म हो। चाहे कोई भी रिश्ते का वो नाम देकर घुटन में जिंदगी मत जियो, नरक है। ऐसे ऐसे रिश्ते किस काम के? जिस रिश्ते को देख के ही घुटन हो रही है, वो कोई रिश्ता है? वो कोई रिश्ता है? इसलिए जीवन दबाव संकोच में नहीं होना चाहिए।